और अब हम शुरू करते हैं कि इसको हमें स्टार्ट कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले हम शब्द की बात करेंगे, भाषा पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द की। तो ये शब्द आया कहां से, जो शब्द है वो हमने किस तरीके से, मतलब यहां तक पहुंचे कैसे हम हिंदी तक। ये शब्द के बारे में, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम भाषा की नहीं, शब्द की बात करेंगे। शब्द कहां से आया, तो सबसे पहले ये हम जो पढ़ते हैं इसका बेसिक बिल्कुल, तो कहां से आया। सिंधु, आपने सुना होगा सिंधु नाम, यानी सिंधु नदी, जो भारत में जो है एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो कि क्या है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये एक माध्यम बना। जैसे पहले के टाइम में क्या था भाई, एरोप्लेन तो होते नहीं थे कि वहां भाई बैठकर और हम लोग आ गए, या फिर रेलगाड़ी भी बाद में बनी है, मतलब कि ब्रिटिश से अंग्रेजों ने ही जो है का। तो उससे पहले क्या था, मतलब माध्यम क्या था, भारत के अंदर घुसने का, यानी कि भारत के अंदर आने के, मतलब यानी कि पानी के जो ईरान के, यूनान के जो लोग आए वो यहीं से आए। तो जो सिंधु, जो ये शब्द है ना, सिंधु में प्रोनाउंस किया, यानी कि हा शब्द में बोला, तो सिंधु का हो गया हिंदू। तो ऐसे ही ये फारसी शब्द है सिंधु, जो है ये फारसी शब्द हिंदी में रूपांतरण हो गया, सिंधु से हिंदू बना, और धीरे धीरे हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदू, हिंदी, इस तरीके से शब्द का जो है बदलाव होता गया। तो पहले आपको याद रखना है कि सिंधु जो शब्द है, सिंधु फारसी शब्द है, उसी का जो है सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें, क्लियर होगा क्या हो गया, सिंधु से हिंदू हुआ, क्योंकि वो लोग, या फिर हिंदी हुआ, क्योंकि वो लोग ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए जो है स का हा हो गया। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, ईरान की एक बादशाह हुआ करते थे, ईरान के बादशाह नौशेरवान। ईरान के बादशाह नौशेरवान, इनके एक हकीम थे बजरोया, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, यानी कि लिखा नहीं था, उन्होंने क्या किया था, पंचतंत्र नाम से एक ग्रंथ था, उसका अनुवाद किया था। पंचतंत्र नाम से एक ग्रंथ है, आप जानते होंगे सभी, पंचतंत्र नाम से ग्रंथ का अनुवाद किया था, यानी कि उसका इन्होंने उस ग्रंथ के अंतर्गत बताया था। पहले इस ग्रंथ का नाम जान लेते हैं। उस ग्रंथ का नाम है कलीला व दमीना। कलीला व दमीना, इस नाम से, मतलब कि इन्होंने पंचतंत्र जो ग्रंथ था उसका अनुवाद किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया, यानी कि कलीला दमीना के अंतर्गत इन्होंने बताया, उसकी भूमिका में इन्होंने साफ साफ लिखा कि ये भाषा, यानी कि इसके जो रूपांतरण में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, रूपांतरण जो, यानी कि ट्रांसलेशन, अनुवाद जो किया, रूपांतरण जो कर रहे हैं, रूपांतरण जो कर रहे हैं वो किस भाषा में कर रहे हैं, ज़बानी हिंदी में। ये इन्होंने अपनी इस जो है ग्रंथ की भूमिका के अंतर्गत साफ कह दिया, मतलब कि किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अपने आप से बता दिया कि हम जो है किस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, इस पंचतंत्र का कलीला व दमीना के नाम से जो है ग्रंथ लिखा, और उसके अंतर्गत उसकी भूमिका में कह दिया कि हम इसका जो है क्या कर रहे हैं, कि भाई हम इसको ज़बानी हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। तो वहां पर एक पॉइंट आया कि हिंदी जो शब्द आया किस कहां से आया, ज़बानी हिंदी में, जो इन्होंने बोला हिंदी में ये अनुवाद कर रहे हैं, तो वहां से ये फिर से ये शब्द उठा। तो सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या आया, थर्ड पॉइंट में एक कवि थे औफी। औफी कवि थे, फारसी के एक कवि हैं औफी, आपने नाम सुना होगा, अगर आपने थोड़ा भी साहित्य पढ़ा है तो आपने जरूर नाम सुना होगा। कवि थे औफी। उन्होंने जो है मध्य भारत, उन्होंने, देखिए जो पहले के ईरान से, यूनान से जो लोग आए थे, उन लोगों ने ही सबसे पहले हमारे जो है भारत को देखा, और जो है क्या किया था, इस पर रिसर्च या फिर पीएचडी या फिर जो भी कह सकते हैं आप, समझा था इसको, ठीक है ना, उसके ऊपर बातचीत की थी। तो मध्य भारत को जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने घूमा, देखा, और क्या कहा, मध्य भारत की भाषा को क्या कहा, हिंदवी कहा। क्या कहा, हिंदवी। यानी कि
अब देखिए पहले शब्द आया हिंदू, फिर दूसरा शब्द आया, दूसरी बार जो आया ईरान के बादशाह नौशेरवान ने, जो उनके हकीम थे बजरोया, उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कलीला व दमीना में कि जबानें हिंदी में कर रहे हैं। और तीसरी बार जब औफी कवि ने मध्य भारत मतलब क्या, जो आप भारत का मध्य वाला भाग है, यानी कि यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, ये वाला जो हिस्सा है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही है, हिंदवी बोली जा रही है, ऐसा इन्होंने कहा। यानी कि भाषा को एक नाम, यानी जैसे कि हमने बोला ना कि सबसे पहले मैंने बताया कि पहले ये शब्द कहां से आया, तो ये शब्द इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है रेगुलर लाइफ में या फिर हम लोग इसको सामान्य तौर पर प्रयोग करने लगे। तो ये ऐसे करके कई पॉइंट्स हैं ऐसे तो, लेकिन ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के जो है नजरिए से, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये रही बात हिंदी की, मतलब कि जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका शब्द के आधार पर क्या जो है इतिहास रहा है। अब आते हैं आगे, यानी कि अब देखेंगे हम इसका क्या, कि भाषा के आधार पर क्या इतिहास रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो बहुत ध्यान से समझना है हमें। यानी भाषा के आधार पर, हिंदी जो भाषा है उसके आधार पर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो यहाँ पर इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले यानी कि एक नाम क्या दिया गया, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन काल की भारतीय आर्य भाषा, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आप बोल सकते हैं। दूसरा मध्यकाल भारतीय आर्य भाषाएं मध्यकाल की। तीसरा आएगा आपका आधुनिक काल की भारतीय भाषा। ठीक है, यानी कि अगर हमें भाषा का इतिहास समझना है तो हमें उसे इन 3 हिस्सों में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हिस्सों में जो है बांटकर समझाया गया है भारतीय भाषाओं को। पहला प्राचीन भारतीय भाषाएं, दूसरा मध्यकाल में कैसी भाषा बोली गई, कैसा परिवर्तन आया, और तीसरा आएगा आपका आधुनिक। अब एक एक करके इन्हें हम समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन की। प्राचीन भारतीय भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत 2 भाषाएं रखी गई। पहला आपकी वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। अब इसका समय, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है, तो इसका समय अगर हम देखेंगे तो समय रहा है इनका 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। टोटल टाइम पीरियड बता दिया गया कि इस समय पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं ही जो हैं चल रही थी, और मतलब बोली या साहित्य लिखा जा रहा था, जो भी काम हो रहा था वो इसी भाषा में मतलब हो रहा था। तो अब हम दोनों में डिवाइड करेंगे समय को, तो यहाँ पर आएगा जो वैदिक संस्कृत है उसका 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक का 800 ईसा पूर्व से जो है 500 ईसा पूर्व तक। अब कई किताबों में एक डाउट आपका यहाँ पर आ सकता है, कई किताबों में हमें जो है यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है ना वो 500 ना देकर ना 2000 से 800 तक ही दिया रहता है। तो वो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लौकिक संस्कृत का टाइम है वो 800 से 500 तक है, क्योंकि काउंट नहीं किया गया। तो 2000 ईसा पूर्व से 800 तक ही कई किताबों में दे रखा होता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है। और अभी 2020 वाले जो एग्जाम में सीक्वेंस पूछा गया था आपसे कि किस तरीके से जो है पहले वैदिक आए, फिर लौकिक आए, फिर पाली, फिर प्राकृतिक तरीके से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, वैदिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या है, वैदिक संस्कृत क्या है, तो सबसे प्राचीन भाषा हम इसे बोल सकते हैं। भोलानाथ तिवारी का एक कोटेशन है जो हमें ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। क्या है वो कोटेशन, तो
भोलानाथ तिवारी कहते हैं हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। यानी कि क्या कह दिया जा रहा है कि सबसे प्राचीन जो भाषा रही है, यानी कि सबसे पुरानी या जननी भी कह सकते हैं, और माना भी जाता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो बाकी जो अन्य भाषाएं हैं उनकी जननी रही है। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है ना। अब आगे वैदिक संस्कृत को देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें वेद लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? वेद। तो वेदों लिखने के कारण ही इसे वैदिक संस्कृत कहा गया है। इसके अलावा इसके अन्य नाम आप नोट कर सकते हैं। वैदिक तो बोला ही जाता है, वैदिकी भी बोला जाता है इस भाषा को। इसके अलावा छंदस और छांदस, ये नए शब्द आपको मिल सकते हैं, इसको जरूर नोट करिएगा। हो सकता है आपको एग्जामिनर वैदिक ना देकर उसकी जगह पर छंदस या छांदस शब्द वहां पर दे दे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक के अन्य नाम और क्या क्या है? वैदिकी, छंदस या फिर छांदस, ये ध्यान में रखना है। अब वेद के अलावा इसमें और क्या लिखा गया, देखिए हम वही करेंगे जो आपके एग्जाम के नजरिए से पूछा जाता है। देखिए वैदिक भाषा से तो बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन सब कुछ हमारे काम का नहीं है। और एक जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी होता है कि हम उतना ही पढ़े जितना हमारे एग्जाम के नजरिए से सही है और हमारे लिए सही है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने वाली कि वेद तो लिखे गए, इसके अलावा और क्या लिखा गया। तो इसके अलावा इसमें उपनिषद लिखे गए और ब्राह्मण लिखे गए। ये वो ब्राह्मण नहीं है भाई, ठीक है, ब्राह्मण लिखे गए। ठीक है। ब्राह्मण मतलब कि एक तरीके का टाइप, प्रकार है ग्रंथ का, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, वैसे ही ब्राह्मण है। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए। ठीक है। तो ये हुआ पहली चीज। हमने क्या देखी इसमें कि वेद तो लिखे गए, वेद के कारण लिखने के कारण है इसे वैदिक भाषा कहा गया, सबसे प्राचीन भाषा है। तीसरी चीज इसमें क्या क्या लिखा गया है? वेद, उपनिषद और ब्राह्मण लिखे गए हैं। चौथी चीज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? तो चौथी चीज हम इसमें देखेंगे कि इसकी ध्वनि व्यवस्था क्या है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर 99.99% आने के चांस है। ध्वनि व्यवस्था यानी कि इसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें स्वर कितने हैं भाई? तो स्वर है इसमें, स्वरों की संख्या है इसमें 13 और व्यंजनों की संख्या है इसमें 39। तो टोटल हुआ आपका 50, यानी कि 52 यानी कि 52। तो कुल अगर पूछा जाएगा कि कुल वर्ण कितने थे वैदिक काल में या फिर वैदिक संस्कृत के अंतर्गत, तो 52 वर्ण थे, स्वर थे 13 और व्यंजन थे 39। और आज के आधुनिक समय में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। ठीक है। मैं वैदिक की बात कर रही तो वैदिक पर जाऊंगी, बट ये आप देखेंगे कि आज के समय में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। देखो ये वाला मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला कंप्लीट करा लेंगे और मध्यकाल वाला मैं कंप्लीट इसके बाद तो स्वर हो गए इसमें 13 और व्यंजन हो गए 39, कुल मिलाकर 52 जो है हम यहाँ पर वर्णों की संख्या देखते हैं। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। अब यहाँ पर वैदिक संस्कृत के अंतर्गत यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखी। आगे आते हैं लौकिक संस्कृत को देख लेते हैं थोड़ा सा। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले तो समय आपने देख लिया है कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। दूसरी चीज क्या है कि ये पुराण काल की भाषा है, पुराण काल की भाषा। ठीक है ना। तो पुराण काल की भाषा है, इसलिए इसे मतलब ये कहा जाता है कि पुराण भाषा। और दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट है कि वैदिक संस्कृत थोड़ी एक सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी चीज का विकास होता है या फिर वो आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि उसकी जो सरलता है वो और ज्यादा बढ़ती है। जैसे कि पहले के जमाने में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे कि पहले के जमाने में जो मतलब कपड़े धोना अगर देखेंगे तो कपड़े जैसे हाथ से धोते ज्यादा मेहनत लगती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे वॉशिंग मशीन आने लगी तो उसमें भी थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन आजकल यानी कि जब वो डेवलप होती गई और आज स्टेज पर है हम, तो वो कैसी मशीन आप इस तरीके की मशीन हम यूज करते हैं, उसमें कुछ काम ही नहीं करना है, कपड़े डाले वो पूरी तरीके से धुल भी जाएंगे, रेंज मतलब कि खंगल भी जाएंगे, सब कुछ काम उसके अंदर हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन। तो क्या हुआ, काम हमारा सरल होता गया है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी कि वो सरल होती है। तो वैसे भाषा क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा देने का मतलब सिर्फ इतना था कि वैदिक संस्कृत के टाइम पर जो वैदिक संस्कृत हुआ करती, जो भाषा थी वो बहुत ही कठोर हुआ करती थी, यानी कि बहुत ही
कह सकते हैं कि कठिन हुआ करती थी। लेकिन वैदिक काल के बाद जब लौकिक काल आया, यानी कि लौकिक संस्कृत आई, तो कैसी हो गई भाषा, थोड़ी सरल हो गई। ठीक है ना, साहित्य की भाषा बनी और थोड़ी सरल हो गई। इसके अंतर्गत लिखा क्या गया, तो इसमें रामायण, यानी कि लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत और पुराण लिखे गए।